सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर पहला सवाल हल कर चुके थे। आइए अब इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला के ही दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि जो हमारे दिए गए समीकरण हैं वो क्या हैं। 2/√x प्लस के 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस के 9/√y बराबर कितना माइनस का 1। तो हम यहाँ पर पहले जो हमारे लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो 2/√x दिया हुआ है, 2/√x दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर 1/√x आएगा तो हमें 1/ पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना 2 को अभी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर माना p बराबर हम कितना लिखेंगे 1/√x, 1/√x। p बराबर कितना लिखेंगे 1/√x तथा q बराबर 1/√y। q बराबर कितना लिखेंगे 1/√y। q बराबर कितना लिखेंगे 1/√y। अब यहाँ पर देखिए हमने ये तो मान लिया। अब समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा। समीकरण 1 हमारा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर में कितना दिया हुआ है 2। तो हम यहाँ पर 2/√x है तो 2/√x को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/√x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 ही आएगा, बटे में √x तो 2/√x ही आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 3/√y को क्या लिख सकते हैं 3 × 1/√y, 3 × 1/√y बराबर में कितना आएगा 2, बराबर में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम जो 1/√x है उसकी जगह कितना रख देंगे p, तो 1/√x की जगह हमने p रख दिया। प्लस 3 × 1/y है तो 3 × 1/√y की जगह कितना रख दिया हमने q, और बराबर में कितना आया 2। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो समीकरण है वो 2p प्लस 3q बराबर कितना बन गया 2। इसको हम समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 1। समीकरण कौन सा नाम दे देंगे 1। अब जो दूसरा समीकरण है वो इसको नाम दे देंगे 3। समीकरण जो हमारा 2 तो पहले ही दे दिए हमने। समीकरण यहाँ पर कितना नाम दे देंगे 3। अब समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 से हम फिर से देखते हैं। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 4/√ कितना 4/√x, 4/√x माइनस 9/√ कितना y, 9/√ कितना y बराबर में कितना है माइनस का 1, बराबर में कितना माइनस का 1। तो 4/√x है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 1/√x, 4 × 1/√x माइनस इसको 9/√y है तो 9 × 1/√y और बराबर में कितना माइनस के 1, बराबर में कितना लिख सकते हैं माइनस के 1। अब यहाँ पर 4 और इंटू 1/√x की जगह क्या लिख सकते हैं हम p, और माइनस 9 और 1/√y की जगह हमें 1/√y की जगह हमने कितना माना है q, तो 1/√y की जगह कितना रख देंगे q, बराबर में कितना आ गया माइनस का 1। तो इसको हमारा यानी कि जो समीकरण है ये कौन सा हो गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए समीकरण जो 3 है, समीकरण 2 के p के गुणांक भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। और समीकरण जो यानी कि q के समीकरण 1 में q का गुणांक 3 है और समीकरण 4 में q का गुणांक कितना है 9 है। तो चलिए हम q के गुणांकों को क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमें कितना चाहिए देखो q के गुणांकों को एक समान कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 है, हमें चाहिए कितना 9। तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करके समीकरण 3 व 4 को किस विधि से हल करेंगे हम, विलोपन विधि से। विलोपन
विधि से हल करने पर, किस विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर हमें कुछ नहीं करना है। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करके समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण जो हमारा 3 है, समीकरण 3 क्या है, 2p प्लस की 3q बराबर में कितना है 2। तो ये दोनों पक्षों में 3 से गुणा होगा तो 2p में 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6p और प्लस 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 का 9q और यहाँ पर बराबर में 2 है तो 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पर 3 का गुणा हुआ तो 3 दूनी 6p, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो हमारा यही आ गया है। अब जो दूसरा समीकरण 4 है वो क्या लिखा हुआ है, 4p माइनस के 9q बराबर में कितना, माइनस का 1। यहाँ पर हमें चिन्ह पलटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यानी कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10p। 6 और 4 कितना, 10p बराबर 6 में 6 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 1 प्लस और 1 माइनस होता है तो आपस में घट जाता है। तो 6 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 5। 6 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5। तो चलिए यहाँ पर 10p जो लिखा हुआ है, p के साथ में 10 कहाँ पर है, गुणा में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो p का जो हमारा मान आया है, p का मान कितना आ गया है, 1/2। p का मान कितना आया है, 1/2। अब हमने p बराबर कितना माना था, p बराबर हमने माना था 1/√x। p बराबर कितना माना था, 1/√x और बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि p बराबर कितना था, 1/√x। p बराबर कितना माना था हमने, 1/√x। तो p बराबर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि p बराबर जो है p बराबर 1/√x बराबर 1/2। अब त्रियक गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 का गुणा √x में होगा तो √x में गुणा होना है 1 का, और 1 का गुणा 2 में होगा तो 1 गुणित 2। तो यहाँ पर तो √x का √x आ जाएगा और यहाँ पर 1 का बचा यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, वो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 1 का गुणा √x में हुआ तो √x ही आ गया और 2 का गुणा 1 में हुआ तो कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस अंडर को हटाना है। तो जब भी आप यहाँ से अंडर को हटाते हैं तो बराबर के इस साइड में क्या हो जाता है, बराबर के इस साइड में एक संख्या यानी कि जो बराबर के इस साइड में जो भी संख्या रहती है उस पर वर्ग लग जाता है, या फिर आप दोनों पक्षों का क्या कर सकते हो, वर्ग कर सकते हो। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि √x में से अंडर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का यहाँ पर या तो वर्ग कर सकते हो आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √x का भी वर्ग कर दो और 2 का भी वर्ग कर दो। तो जब यहाँ पर किसी भी संख्या के अंडर का वर्ग करते हैं तो अंडर हट जाता है, बट बराबर में कितना बचता है, x, और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो जो हमारा x का मान आया है वो कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब दूसरा यानी कि हमें क्या देखना है कि यानी कि जो p का जो हमारा मान आया था, p का मान 1/2 आया था, या किसी भी समीकरण में रख देंगे p की जगह तो हमारा यानी कि जो आपका q का मान भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में p का मान रखने पर, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, p का मान रखने पर। तो समीकरण जो 3 हमारा समीकरण 3 क्या था, 2p वो प्लस के 3q और बराबर में कितना था, 2। ये हमारा समीकरण 3 था और समीकरण 3 में p की जगह हमें क्या रखना है, 1/2। जो p का मान आया था तो 2 गुणित p की जगह रखना है 1/2 प्लस के 3q बराबर में कितना, 2। तो इस 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस के 3q बराबर में कितना, 2। अब ये 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो 3q बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये पहले से ही है, ये बराबर के उस साइड गया, किसका हो गया, माइनस का। तो 3q बराबर में 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। तो q बराबर कितना आएगा, 1/3। अब q का मान 1/3 आ गया, लेकिन q बराबर हमने कितना माना था, 1/√y। q बराबर कितना माना था, 1/√y बराबर में कितना, 1/3।
3। अब यहाँ पर चूंकि हमने माना था कि q बराबर कितना माना था 1/√y, यही माना था ना, q बराबर 1/√y माना था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा 1 का गुणा y √y में कर लो तो √y में गुणा होना है 1 का, और यहाँ पर यानी कि 3 का गुणा इस 1 में कर दो तो 1 गुणे 3। 1 का गुणा √y में करोगे तो आपका √y ही आएगा, और 3 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 3। चलिए यहाँ पर वर्ग हटाना है तो वो अंडरवुड हटाना है तो दोनों पक्षों का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग। अंडरवुड अगर हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हम अंडरवुड जो हमारा y है इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और 3 का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब किसी भी अंडरवुड वाली संख्या का वर्ग होता है तो वही संख्या बाहर निकल कर आ जाती है, और यहाँ पर अंडरवुड हट जाता है, और यहाँ पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर x और y के हमारे लिए जो मान निकालना थे वो हमने निकाल लिए हैं, लिख देना। अतः x बराबर हमारा कितना आया था, x बराबर 4 आया था, और y बराबर कितना आया था 9। यही हमारे क्या हैं, आंसर हैं। तो ये आशा करता हूँ कि आपको जो हमारे वीडियो हैं वो पसंद आ रहे होंगे, और यदि पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।